कार्यक्रम धनु राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में आपको एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों का सहयोग। साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके साथ यदि देखा जाए तो जुडिशरी, लॉ का फील्ड, फिनांस का सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र है ना, और बैंकिंग सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों को बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। शारीरिक अंगों की यदि हम बात करें तो ये पेट और लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को शुक्र प्रधान राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो धनु लग्न और धनु राशि वालों आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके प्रथम और चतुर्थ, प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का होता है, वही चतुर्थ भाव आपके सुख साधनों का होता है। तो प्रथम और चतुर्थ के स्वामी होकर 6 हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार छठे भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जो मेरा अनुभव रहा है 6 हाउस के अंदर, एक तो बृहस्पति आपके लगने से 6 हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपके लिए लाभकारी अवसर अवश्य लेकर आएंगे। जो आपकी परेशानियां थीं, जो चिंताएं थी, वो चिंताएं अवश्य दूर होंगी। कैसे दूर होंगी, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, बृहस्पति देव 6 हाउस में आ रहे हैं और सूत्र ये कहता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके ये रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आ रहे हैं, 6 हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके ये शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु रहित आप हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए 6 हाउस में ये लोन वगैरह से बाहर निकालने का काम करेंगे। यदि आपने कर्ज लिया हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं से बाहर निकालने के लिए आपको अवसर अवश्य देंगे। 6 हाउस के अंदर 6 हाउस से सर्विसेज देखा जाता है, तो सर्विसेज के मामले में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो क्या होगा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जब छठे भाव से बृहस्पति का गोचर होता है तो ये लीवर और पेट की समस्या जरूर देते हैं, तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की लगातार शिकायतें यही रही हैं कि पिछले 1-1.5 सालों से कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या बार बार चेंज करना पड़ रहा था। आपके मन में ऐसा चल रहा था कि जो आप परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप परिवर्तन भी कर रहे थे। आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। अब आप देखेंगे कि आपके कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। प्रमोशन वगैरह होने के योग अच्छे बनेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी नए बिजनेस की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। काम कारोबार का विस्तार होगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि जब किसी भी कार्य को मन से किया जाए, शिद्दत के साथ में किया जाए, तो वह कार्य पूर्ण होता है। तो अब आपका 10th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। 6 हाउस सर्विसेज का है, 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र का है, तो आपके जब कर्म अच्छे रहेंगे तो निसंदेह लाभ आपको होगा। इसके साथ में देखेंगे बृहस्पति की जो दृष्टि है ना 7वीं, वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो सबसे अच्छी बात यह रही कि मानसिक अशांति जो लगातार बनी हुई थी वह समाप्त होगी, पर्याप्त आप नींद ले पाएंगे, बेडरूम की लड़ाइयां समाप्त होंगी, पति पत्नी का सहयोग अच्छा मिलेगा एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बनती नजर आएगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे, वीजा वगैरह नहीं लग पा रहा था, यह समय आपको अनुकूलता देगा। दूसरी बात कि आप विदेश में रहकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल है। विदेश में ऑलरेडी आप रह रहे हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग 12th हाउस किस चीज को शो करता है, जेल से संबंधित कार्यों को, प्रशासनिक
चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो निसंदेह आपके करियर में आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। साथ ही लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप बढ़ेंगे। आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और ओल्ड एज की प्लानिंग भी आप करेंगे, आप निवेश करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब देखिए बृहस्पति देव की जो कोर्ट कचहरी आज का मामला यदि चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको शुभता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। अब इनकी नवम दृष्टि जो है ना, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए धनु लग्न या धनु राशि की हम बात करें तो आप लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन आप जितने दयालु होते हैं उतने ही ज़्यादा बड़े लापरवाह भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने पैसे को ना दूसरे लोगों में बांट देते हैं, अपना स्वयं की केयर करना जानते नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि धनु लग्न और धनु राशि के आप जातक हैं तो दूसरों के साथ तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। ठीक है, अपने आप के प्रति आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। और साथ ही आप देखिए सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही तो आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुटुंबीजनों के लिए करते हैं। यद्यपि मैंने यहां तक देखा कि धनु राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये बाहरी दुनिया के लोग भी इनसे मदद मांगने चले आए तो आप कर देते हो, आप सोच विचार नहीं करते। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि आपके सेकंड हाउस पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं आपको आगाही इसलिए कर रहा हूं कि आप अगर कोई एटीएम कार्ड वगैरह है, कोई ओटीपी वगैरह है तो आपको उसको लेकर किसी के साथ में शेयर नहीं करना, पहली बात। अन्यथा आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस पर है। ठीक है, और नीच की दृष्टि है। दूसरी बात यह रहेगी कुटुंबजनों के साथ में ठीक है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। परिवार में नन्हे बच्चे का जन्म होना यानी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना यहाँ पर दिखाई देती है, यह चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, अगर आपका कोई जमीन वमीन का मामला है उसको लेकर आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि जमीन से जुड़े कुछ ना कुछ मामले निकल कर सामने आएंगे। यद्यपि आपने पिछले समय में कोई जमीन वगैरह लिया था, उसमें कोई लीगल चीजें निगेटिव चल रही थी, तो अब वो निकल कर सामने आ जाएंगे, उसका समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। ठीक है, आप वाणी के माध्यम से भी कार्य करते हैं तो आपकी वाणी आपका सहयोग करेगी, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होगा कई बार कि आपकी वाणी की वजह से आप पे बनते काम खराब हो जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो बिजनेस व्यापार आपके लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं का सहयोग मिलेगा आपके लिए, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर बेहतर यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यात्रा, अगर आपका यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें भी छोटी मोटी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन सफलता अंततः मिलेगी। अब देखिए मैंने जो कहा था बड़ा तूफान आने जा रहा है। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, आप इस बात को नोट कर लें कि भाग्य के भरोसे अब आपको नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पिता की हेल्थ पर खर्च होगा, पिता की हानि हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ धार्मिक आपको बने रहना है, क्योंकि आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटना होगी जिसको लेकर आप धर्म से विमुख हो सकते हैं, धर्म की चीज़ों पर आप बिलीव नहीं करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा धार्मिक बने रहेंगे उतना बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के दौरान भूमि भवन वाहन की चाहत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, आप अपनी लग्जरी को बढ़ाना चाहेंगे, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, तो इन चीज़ों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है? देखिए लग्ने 6 हाउस के अंदर गए हैं तो सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं, आपको टोना टुटका नहीं करना है। जो भी धार्मिक स्थल हैं तो आप कोशिश करें कि जीवन में परेशानी चले तो उस धार्मिक स्थल पर जाएं और झाड़ू वगैरह लगाएं, वहां पर साफ सफाई यदि करते हैं आप तो जुपिटर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कि आप अपनी पत्रिका में यदि जुपिटर आपके लगने से स्थिति बेहतर है तो आप सोना गले में धारण कर लीजिए, छोटी सी लॉकेट धारण करना है, ना कि चैन, छोटी सी लॉकेट आप बनवा लीजिए कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, और काले रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण कर लेना है। बृहस्पतिवार के दिन इस प्रयोग को कीजिएगा, बस इतना उपाय कीजिए, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।